जोहार दोस्तों। विषय ये है स्टूडेंट को लेकर के। हम लोग सीएम आवास के सीएम सर से मिल करके आए हैं। प्रमुख बातें ये है कि कल ट्विटर अभियान जो हम लोग को रखा गया है कुछ साथी के बीच में, तो मैं सभी साथी को आगाह करना ये चाहता हूँ कि सीएम सर हम लोग को पॉजिटिव आश्वासन दे करके भेजे हुए हैं। तो कल का जो ट्विटर अभियान है वो पर्सनली हम लोग से पूछा जाए तो ये नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप डायरेक्ट सीएम सर से बात करके आए हैं और उन्होंने स्टूडेंट की पक्ष को रखते हुए सारे मुद्दा को सुनते हुए, चाहे मुद्दा कांस्टेबल एक्साइज हो, फील्ड वर्कर हो, एलडीसी हो, जेटेट हो, अपकमिंग वैकेंसी दरोगा हो, उम्र सीमा की बात हो, बीओ की वैकेंसी की बात हो, सारे मुद्दे पे उन्होंने हम लोग की बात को सुने और हम लोग को आश्वासन दिए कि आपका जो ये ज्ञापन है हम बात करेंगे अधिकारियों से। तो हम लोग को एक पॉजिटिव संचार हुआ कि चलिए सीएम सर हम लोग को डायरेक्ट इस बात को रखे हैं। हम लोग बहुत बार आंदोलन किए लेकिन सीएम सर से कभी बात नहीं हो पाई थी। तो इसलिए सभी साथियों को एक अनुरोध करना चाहूँगा ये कि कल का ट्विटर अभियान मेरे ख्याल से उतना उचित नहीं है, क्योंकि आपका डायरेक्ट बात हुई है सीएम सर से। तो बस यही मुद्दे के लिए हम बात रखें। एक और बातें हैं, जैसे उपेंद्र भी बताया कि जब हम लोग सीएम से मिल के आए और ट्विटर आंदोलन कल ही रखा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुछ समय तो अभी हम लोग को सीएम को देना चाहिए, क्योंकि वो आश्वासन दे करके भेजें कि आप लोग के काम को देखते हैं। और जैसे 28 को हम लोग मिल के आए तो उसके अगला दिन 2-3 वैकेंसी रिजल्ट जो भी आया हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग को समय मिलना चाहिए। जब सीएम सर का साफ संकेत वो दिए थे, कुछ ऐसा पर्सनली तो बोले नहीं थे कि राजस्थान एसआई में जो हुआ वो देखे। इनका कहने का ये मतलब था जो अन्याय हुआ है वो अन्याय ही रहेगा, जो न्याय है न्याय है। मतलब जो गलत है वो गलत ही है, जो सही है सही है। मतलब अगर सीजीएल में एक सीजीएल एग्जाम की बात करें तो अगर सीजीएल में पेपर लीक हुआ है तो रद्द होके ही रहेगा। उसमें हम लोग का बहुत सारे मांगे था, लाइक क्या है कि फील्ड वर्कर हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, दरोगा को हो गया, स्टेनोग्राफर को हो गया, फिर किट पालक का हो गया, और मतलब क्लर्क वगैरह का बहुत सारा एग्जाम था। मतलब 20 पॉइंट था, सारे पॉइंट को उसमें मेंशन किए हैं। अब रह गई बात कि एक हम लोग छात्र लोग को एक खुद का चैनल इसलिए बनाना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब भी हम लोग को कोई प्रोटेस्ट होता है तो एक मैसेज कन्वे करने के लिए हम किसी टीचर का सहारा लेते हैं कि नहीं ये टीचर वीडियो बनाएंगे, वो टीचर वीडियो बनाएंगे, और होता क्या हम लोग गिड़गिड़ाते वहां पे, वो बनाते नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, चाहे जो भी हैं, अभी एक दोस्त है संदीप नाम है इसका, ये चैनल है ज्ञान पैलेस, तो आप लोग भी इसका समर्थन कीजिए। और अगर कोई और छात्र हैं जो चाहते हैं कि हम मतलब यूट्यूब के में आवे, तो उनका भी समर्थन किया जाएगा। लेकिन छात्र लोग का एक विशेष जरूरत हो गया कि खुद का यूट्यूब चैनल बनाए और खुद मैसेज को सर्कुलेट करे। अभी एक कोचिंग एक्ट आया हुआ है, उसमें भी मैं पढ़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा, बट सुनने में यह आया कि उसमें एक क्लॉज मेंशन है कि कोई भी टीचर आप वीडियो बनाने से बचेंगे, चूंकि उसमें मेंशन किया हुआ है कि आप आंदोलन में शामिल होने के लिए बच्चों को वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए सभी दोस्तों से आग्रह होगा कि जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्त से भी करवाएं, क्योंकि अब स्टूडेंट को एक चैनल होना ही चाहिए। एक और बातें हैं कि कल ट्विटर आंदोलन रखा गया है, तो चूंकि अभी सीएम से मिल के आए तो थोड़ा सा समय देना चाहिए और अभी ये करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। बाकी आप लोग का जो फैसला होगा वो अपना समझिएगा। दूसरी बात ये कि सबको पता है जैसे सीजन का लड़ाई करीबन 9 से 10 महीना हो गया उसको लड़ा जा रहा है। तो चूंकि कुणाल भैया अकेले लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक फंडिंग का जरूरत होता है। लेकिन फंडिंग भी कम पड़ रहा है। रीजन क्या है कि कुणाल भैया का सबको पता है कि अकेले हम काफ़ी हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब मिसबैलेंस बन रहा है। रीजन क्या है कि यूनिटी की कमी हो रहा है। तो शायद यही वजह कि कल का ट्विटर आंदोलन को स्थगित करना चाहिए, क्योंकि यूनिटी नहीं बन पाया। जब तक आप मीटिंग नहीं करेंगे तो एक प्रॉपर वे में आप कर नहीं सकते हैं। संख्या बल आपका कम होगा, आपका ट्वीट कम होगा। इससे सरकार को ये मैसेज कन्वे होगा कि लड़का लोग खुद नहीं चाहता या तो एग्जाम हो या तो एग्जाम रद्द हो, क्योंकि आप लोग की जो सहभागिता होती है वो बहुत कम के बराबर होती है। इसलिए थोड़ा हमें लगता है कि एक बार मीटिंग हो जाना चाहिए, उसके बाद अगर ट्विटर आंदोलन होता ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरी बात कि जब अगर हियरिंग है 16 तारीख को, मैक्सिमम 1 से 2 हियरिंग में जैसे सीजन रद्द होने वाला है, इसे कोई बचा नहीं सकता है।
तो आप लोग से ये है कि थोड़ा सा अभी सीजीएल को देखें। और ये ऐसा एग्ज़ाम है, इससे झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे एलडीसी हो, दरोगा हो, फील्ड वर्कर हो, जेटेट हो, जो भी एग्ज़ाम है जेएसएससी के द्वारा, सारे के सारे प्रभावित होंगे। तो अभी ट्विटर आंदोलन को हम लोग रहने ही देते हैं, बाकी आप लोग का अपना जैसा फैसला होगा। दूसरी बात है कि फंडिंग को लेकर के एक बार जोरदार तरीके से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई ये अंतिम चरण में पहुंच गया है। तो आप सभी से भी आग्रह होगा, फंडिंग जरूर से जरूर करें। एक क्यूआर कोड शेयर किया गया है मनीष कुमार के नाम से, एक बार कीजिए, उसके बाद देखा जाता है क्या हिसाब का है। सभी दोस्तों को जोहार। जैसा कि अभी पूरी डिटेल्स बातें विनय जी और उपेंद्र जी आप सभी को बताएं, बस यही कहना है आप तमाम छात्रों को कि हम लोग कुछ दिन पहले जिस तरह अपनी मांगों को लेकर के 26 तारीख को रांची में प्रोटेस्ट किए, उसमें झारखंड के सभी छात्र शामिल थे। और प्रोटेस्ट के स्थल से ही हम लोग को ये आश्वासन मिला कि 28 को आप लोग छात्र डेलीगेशन के रूप में आइए और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने मांग पत्र को रखिए, अपनी बातों को रखिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को 28 को बुलाए और छात्र डेलीगेशन के रूप में हम लोग यहाँ से गए। हजारीबाग से भी लगभग 4 साथी थे, हम थे, विनय जी थे, उपेंद्र जी थे, जीवन जी थे। तो हम लोग को मिलके एक सकारात्मक लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के मांग के प्रति सकारात्मक है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आप सभी जो मांग पत्र दिए उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो हम सभी छात्रों से निवेदन करते हैं, झारखंड के तमाम छात्रों से जो अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, कि हम लोगों को सीएम सर के बातों को सम्मान करते हुए हम लोगों को कुछ दिन रुकना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि कुछ शिक्षकों के द्वारा कल ट्विटर कैंपेन का बात किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी हम लोग को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम लोग 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, हम लोग को उनकी बातों को सम्मान करते हुए कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि ट्विटर कैंपेन जो कल है उसको स्थगित करना चाहिए। और हम अभी सभी छात्रों से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ बातें रखते हैं, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में जब तक आपकी बात नहीं आएगी तब तक आपकी बात सभी तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए आप सभी छात्रों से अपील करेंगे कि आप अगर संभव हो सके तो आप भी अपना एक चैनल बनाइए, जिसके माध्यम से आप अपना बात को रख सकते हैं। अभी हम लोग इस चैनल के माध्यम से अपने बात को रख रहे हैं, इनका नाम है ज्ञान प्लेस। हम सभी चाहेंगे कि इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाने का कृपा कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग आप लोग के बीच आए थे। आप सभी को झारखंडी जोहार। झारखंड का अपना चैनल ज्ञान प्लेस।